गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। सो चिल्ड्रन, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आप लोगों ने हॉलीडे होमवर्क भी किया होगा, है ना? तो बच्चों, आज हम वहीं से क्लास स्टार्ट करते हैं जहां लास्ट टर्म पे हमने ड्रॉप की थी। ओके, सो चिल्ड्रन, चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में हमने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ा था कि माइक्रोबायोलॉजी किसे बोलते हैं, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हमने कुछ साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ा था। तो बच्चों, आज हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। तो हमें माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना है, जिसमें मैंने आपको होमवर्क में डिफरेंट टाइप्स के वायरस का ये चित्र भी दिया था हॉलीडे होमवर्क में, और कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छा बनाया भी है, मैंने उन्हें गुड भी बोला है। तो आज हम इसी को समझते हैं। ओके, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द अर्थ डिफर फ्रॉम ईच अदर इन सेवरल वेज। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं वो अलग अलग तरीक़ों से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 5 डिफरेंट कैटेगरीज। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। दे आर वायरस, बैक्टीरिया, अल्गी, फंगी एंड प्रोटोजोआ। तो ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको हमने 5 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर लिया है, जैसे वायरस हो गए, बैक्टीरिया, अल्गी, फंगस और प्रोटोजोआ। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। टू स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द बेस्ट वे इज to culture them in laboratory using a proper nutrition medium at an optimum temperature। तो इनको जानने का सबसे सही तरीका क्या है कि हम इन्हें लेबोरेटरी में ले जाकर इनको सही टेम्परेचर पर इनके बारे में हम जान सकें। माइक्रोब्स आर जनरली फाउंड इन एयर, वाटर, लैंड, डेजर्ट, हॉट वाटर, स्प्रिंग, मरीन वाटर्स, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट्स। तो ये जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, तो ये ज़्यादातर हवा में भी मिल जाएंगे, पानी में, ज़मीन पर, रेगिस्तान में, या फिर जो गर्म बहता पानी होगा उसमें, मरीन वाटर में, या फिर कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर भी मिल सकता है, जैसे पैरासाइट्स वगैरह होते हैं। अब हम पढ़ते हैं वायरस। तो वायरस क्या होता है? अ वायरस इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। They vary in their shape as well as their size that range from 0.015 to 0.2 micron, which is very small in size। तो ये हम अलग अलग शेप में होते हैं और इनका साइज़ के अकॉर्डिंग इनका शेप वेरी भी करता रहता है। The virus are extremely minute and can be observed only by using an electron microscope that magnify an object by 2 lakh times। तो ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू इनको बड़ा करके, मैग्नीफाई करके, लगभग उसके साइज का 2 लाख गुना बड़ा करके हम उन्हें देख सकते हैं। अ वायरस लैक्स एनी सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक साइटोप्लाज्म एंड सेल और जेनल्स। इट कंसिस्ट स्ट्रैंड of nucleic acid like DNA or RNA surrounded by a protein layer called capsid। So ये जो वायरस होते हैं, ये इनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है वो साइटोप्लाज्म की तरह ही होता है, और ये भी इनके अंदर न्यूक्लियस होता है यानी केंद्रक होता है। और ये जैसे DNA क्या होता है? डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और RNA होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इससे ये प्रोटीन की लेयर्स होती हैं जिससे ये घिरा रहता है। यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप के वायरस दे रखे हैं, जैसे HIV वायरस हो गया, हेपेटाइटिस B, इबोला वायरस, ये कुछ इस तरह का वायरस होता है, एडनो वायरस, इन्फ्लुएंजा, राइबस वायरस, बैक्टीरियो फेज, पिप्लोमा वायरस, रोटा वायरस और हर्बस वायरस। ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के वायरस होते हैं। तो इनका शेप आपको दिखाई दे रहा है कि कितने अलग अलग टाइप से ये हो सकते हैं। जो ये रोटा वायरस होता है, आजकल जो कोरोना वायरस चल रहा है,
कुछ इसी शेप में होता है ये। द वायरस कैरिंग RNA इज कॉल्ड रेट्रोवायरस। तो जिसके अंदर RNA होता है उसे हम रेट्रोवायरस कहते हैं। वायरस इज अलाइव एंड एक्टिव ओनली व्हेन इनसाइड अ लिविंग होस्ट सेल। तो वायरस कब तक जीवित रह सकता है या एक्टिव रह सकता है? जब तक वो किसी लिविंग होस्ट सेल के अंदर हो। इट मीन्स दैट इट इज एब्सोल्युटली पैरासिटिक, यानी ये दूसरे पर डिपेंड रहने वाला है। वंस इनसाइड अ सेल इट यूज द होस्ट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट टू मल्टीप्लाई अनकंट्रोलेबली एंड इवेंचुअली द होस्ट सेल इज डाइड्स। तो अगर क्या हुआ, एक बार इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है और ये इससे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इसमें मिल जाते हैं, तो ये उसके मल्टीपल्स टाइप्स हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर जो होस्ट सेल है वो डाइड हो गई तो ये भी डाइज हो जाते हैं। आफ्टर द होस्ट सेल डाइज दे आर रिलीज इन थाउजेंड ऑफ इनफैक्ट अदर हेल्दी सेल्स। तो अगर वो डाई हो जाती है जो इसकी होस्ट सेल मतलब जिसमें ये है, तो इससे क्या होगा कि जो नए हेल्दी सेल हैं ये उसमें भी फैल सकता है। हाउएवर आउटसाइड द लिविंग होस्ट द वायरस बिहेव एज अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कैन बी क्रिस्टलाइज्ड लाइक केमिकल सॉल्ट। और इस तरह से अगर ये बाहर के जो सेल्स होती हैं उसमें लिविंग सेल्स जो होती है उसमें तो ये ऐसे बिहेव करता है जैसे ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन धीरे धीरे ये केमिकल सॉल्ट की तरह क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है एंड एक्ट्स एज लिविंग ओनली इनसाइड द होस्ट सेल। और ये केवल कब बिहेव करेगा? ये जब किसी लिविंग सेल के अंदर होता है। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट इट इज़ कंसिडर्ड एज द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो इसीलिए इसको ऐसे जान सकते हैं कि ये लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच की एक कड़ी होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कल्चर देम एंड प्रिपेयर वैक्सीन फॉर द डिसीज कॉज्ड बाय देम। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इनकी वैक्सीन बनाना, और यही प्रॉब्लम आ रही है हमारे आजकल जो कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में, क्योंकि उसमें हम पता ही नहीं कर पाते हैं कि उसके लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में वो किस टाइम पे लिविंग है और किस साइड पे नॉन लिविंग है। क्योंकि अ वायरस हैज़ बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ द पैरासिटिक होस्ट। तो जो पैरासिटिक होस्ट है उसके बेस पर ही हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाइड कर सकते हैं। चिल्ड्रन, आई होप आपको वायरस के बारे में समझ में आया होगा। अब हम बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियम इन इट्स सिंगुलर फॉर्म। तो इसके सिंगुलर फॉर्म में तो हम इसे क्या बोलेंगे, बैक्टीरियम, बट प्लूरल फॉर्म में हम इससे बैक्टीरिया बोलते हैं। बैक्टीरिया आर द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सबसे सिंपलेस्ट होते हैं। दे वेरी इन देयर शेप, साइज एंड हैबिटेट, ड्वेलिंग प्लेसेस। देयर साइज रेंज फ्रॉम 0.2 to 100 माइक्रोन। इनका साइज 0.2 से लेकर 100 माइक्रोन तक होता है और इनका साइज भी चेंज होता रहता है। द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया नोन इज 0.15 माइक्रोन, वेयर एज द लार्जेस्ट इज 1.5 micron in the diameter and 15 micron in length। 1 micron equal to 1/10 mm और 1 × 10⁻⁻6 मीटर। तो माइक्रोन का मतलब समझ में आया आपको, कितना होगा? 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 1/10 या mm, या फिर 1/10⁻⁻1 mm। और इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे 1 × 10⁻⁻6, तो इसका साइज जो होता है, अगर स्मॉलेस्ट साइज की बात करें तो ये 0.15 माइक्रोन का होता है, और अगर लार्जेस्ट साइज की बात करें तो 1.5 माइक्रोन का ये होते हैं। कौन? बैक्टीरियाज। मैनी ऑफ देम आर फ्री लिविंग एंड हार्मलेस, अदर आर यूजफुल। बहुत सारे बैक्टीरियाज तो हार्मलेस होते हैं, पर उनमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बड़े ही यूज़फुल होते हैं, जैसे कि कर्ड। तो हम कर्ड जमाते हैं तो उसमें भी बैक्टीरियाज ही आते हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। बैक्टीरिया आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। दे आर यूनिसेलर एंड डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो इनका न्यूक्लियस हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, और ये यूनिसेलर यानी इनके अंदर केवल एक ही कोशिका होती है। द न्यूक्लियर मटेरियल इज फाउंड सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। तो इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। द सेल विच
do not have a well defined nucleus are called prokaryotic cell and hence bacteria are prokaryotes। तो जिसको हम सही से डिफाइन नहीं कर सकते उस सेल को हम बोलते हैं प्रोकार्योटिक सेल, और इसीलिए बैक्टीरिया की बहुत सारी प्रोकार्योटिक सेल्स होती हैं। यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिए हैं बैक्टीरिया के, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप बैक्टीरिया हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कौन कौन से हैं? बेसिलस, कोकस, स्पिरुलम। तो ये इसकी कुछ टाइप्स जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नाउ टूवर्ड्स योर होमवर्क। योर होमवर्क इज आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन करने हैं। फर्स्ट में आपको टिक करना है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। सेकंड में आपको लिखना है वायरस। थर्ड में आपको लिखना है बडिंग। फोर्थ में आपको करना है सिम्बोटिक बैक्टीरिया, और 5 में आपको लिखना है माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का रीड करेंगे और आगे के एक्सरसाइज करेंगे। सो चिल्ड्रन, इसको इतना कॉपी में आप कर लेना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।